Hello everyone, welcome to editorial analysis by AptPlus, where I'll be discussing the important editorial from the Hindu as well as from the Indian Express. तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रेलेवेंस क्या है एडिटोरियल का आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप लोगों के लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज़ है, जहाँ पे आप 13 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं एंड 12 करंट अफेयर टेस्ट। जो करंट अफेयर की जो ड्यूरेशन होगी दैट वुड बी फ्रॉम जून 19 टू मई 2020, राइट। और इस कोर्स को आप सिर्फ 750 के प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं और इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर परचेजिंग दिस कोर्सेज, राइट। Now coming to the today's editorial list, today is 21st of April. जो in-depth analysis है that would be on spotlight on the states and there will be MCQ question with explanation. तो कल के जो सवाल होंगे उसके explanation मैं आपको बताऊंगा। And mains question, this is related to the in-depth analysis. Now coming to the Hindu, यहाँ से दो important editorial है। Implement आरोग्य सेतु but only through law, right? And Kerala from Singapore. These are the two important editorial from the Hindu. इंडियन एक्सप्रेस से बात करें तो मूविंग हाउस ऑनलाइन और फ्यूचर पोस्ट कोविड-19, राइट। दीज आर द टोटल एडिटोरियल दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे। नाउ आगे बढ़ते हैं और जो इन डेप्थ एनालिसिस है उसके साथ शुरू करेंगे। पहले तो स्पॉटलाइट ऑन द स्टेट्स, ये बेसिकली मैंने आज के इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। इसको संजय बारू ने लिखा है, इज़ अ राइटर ऑल्सो और बेसिकली जो फॉर्मर मीडिया एडवाइज़र रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो इनकी एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली सरकार के अंदर रहने के बावजूद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने रिवील की है, दैट वुड बी अगेन इंपॉर्टेंट, नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। तो उस बेसिकली क्रम में देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें की गई है इस एडिटोरियल में। सो द एंटायर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कि व्हाट इज द राइट वे हाउ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड मेंटेन अ बैलेंस एट द टाइम ऑफ एनी पेंडेमिक और बीट अगर नॉर्मलसी में भी बात करें तो किस तरह से सिचुएशन होनी चाहिए बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो उसके बारे में बात की गई है। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पूरे एडिटोरियल में बात की गई है कि जो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है एक बहुत ही अहम हो जाता है, प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ द लॉकडाउन। अभी प्रेजेंट का जैसा सिचुएशन है, सो जो डायरेक्टिव्स हैं दैट इज गिवन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डायरेक्टिव्स हैं दीज कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और जो इम्प्लीमेंटेशन करना है दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो इम्प्लीमेंट्री है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, बट जो चैलेंजेस है वो सबसे ज़्यादा जो फेस करने पड़ते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं, राइट। और जिस तरह से देयर इज अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ ओपिनियन दैट पोस्ट कोविड-19 मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट सीज द वर्ल्ड प्लानिंग द लार्जर शेप इन द पीपल लाइव्स एंड डिटरमाइनिंग देयर लाइवलीहुड। क्योंकि जितने ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात है, फिर सरकार आगे किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि सारे चीज़ों पे काम करना है, इकोनॉमिक रिवाइवल पे काम करना है, राइट। सो दिस वुड बी इकोनॉमिक रिवाइवल, अगेन टॉकिंग अबाउट द पीपल, टॉकिंग अबाउट द लाइवलीहुड, जो सिटीजन है उनके लिए काम करना है, रिफॉर्म जितने छोटे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है उस सेक्टर में। तो सरकार के लिए भी एक बहुत सारा चीज़ प्रायोरिटाइज है जिस हिसाब से उनको काम करना है, ताकि जो सबसे लोअर स्टेटा के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिले, या फिर उनको किसी भी तरह से जो क्षति हुई है वो उसकी भरपूर जो पूरी बेसिकली जो कंपनसेटरी मेजर्स हैं वो सरकार ले, ताकि इन लोगों को जो लोअर स्टेटा के जो लोग हैं उनको किसी तरह से दिक्कत ना हो, राइट। नाउ कमिंग टू द नीड ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज, देखो यही ज़रूरी है जो भी एसेंशियल सर्विसेज है वो लोगों तक मुहैया हो। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि जो बेसिक्स नेसेसिटी है इंडिविजुअल की उसको पूरी की जाए, राइट। तो अभी आपने रिसेंट में देखा जैसे 20th के बाद से कुछ सर्विसेज में बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम्पशंस देने वाली थी, लॉकडाउन में कुछ ईज करने वाली थी, बट जिस तरह से कोरोना वायरस जो इन्फेक्शंस के जो केसेस राइज हुए हैं उसकी वजह से सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही अभी अलाउ किया गया है ई कॉमर्स के थ्रू, राइट। सो ई कॉमर्स हैज़ बिन अलाउड फॉर द एसेंशियल सर्विसेज। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो वाटर सप्लाई है, इंश्योरिंग द वाटर सप्लाई, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, एंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज दैट एज इंडिविजुअल हैज़ टू एनकाउंटर, राइट। अगर बात करें मैनेजमेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लॉकडाउन की, तो इट हैज़ ब्राउट इनटू द रोल ऑफ, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बिकॉज आपने देखा होगा केरला ने बेसिकली क्या किया है कि एमिड द लॉकडाउन उन्होंने कल बहुत सारे चीज़ों में ईज किया और लोग वहाँ पे बाहर निकले हैं। तो सेंटर का कहना है कि जो डायरेक्टिव्स है, जो बेसिकली जो पेंडेमिक एक्ट है या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरी हैज़ टू फॉलो इट, राइट।
तो दीज आर द थिंग्स, बट जो मेन एनकाउंटर है, जो प्रॉब्लम अराइज होती है और जो संभालना पड़ता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। मूविंग अहेड, कि क्या रोल हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल आफ्टरमैथ, राइट। अगर रिवाइवल की बात करें आफ्टर इंटर स्टेट मूवमेंट की, तो वहाँ पे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, या फिर रीगोनेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रीटीज़ है, जो भी बेसिकली अभी आपने देखा कि किस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस डिटोरेट हो रही है, तो यहाँ पे ये सारी जो सिचुएशन हैंडल करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, राइट, एंड मेक देम द रेलिवेंट सिचुएशन दैट इज नीडेड। तो जो सेंटर है दैट एक्ट एज अ गार्जियन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, राइट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। नाउ जो इमीडिएट चैलेंज है पब्लिक हेल्थ केयर की या फिर जो मेडिकल केयर है, दैट हैज़ टू बी कंटिन्यूड। जो बेसिक नेसेसिटी है, जो सप्लाई चेन है, वो नहीं टूटना चाहिए, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज, राइट। नाउ रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम इन एन एडिक्वेट फिजिकल रिसोर्सेज, जिस तरह से अगर बात करें जो पब्लिक एक्सचेकर है या फिर जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, उसको इट इज द टाइम दैट वी शुड मेंटेन इट एट द ऑप्टिमम लेवल, और ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में काम करने चाहिए, राइट। नाउ द क्वेश्चन ऑफ इंटरनल मिटिगेशन की अगर बात करें या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट की बात करें, तो जो डोमेस्टिक माइग्रेंट लेबर है उनके तरफ ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिनको सबसे ज़्यादा आहत हुआ है वो ये लोग हैं, राइट। मेनी पीपल हैव माइग्रेटेड बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे स्टेट से आते हैं, नाउ दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट और देयर होम डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो वहाँ पे काम नहीं है, लोग काफ़ी हद तक बेसिकली लाइवलीहुड प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो जैसे सरकार ने मनरेगा में बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को अलाउ किया है, तो वहाँ पे देखना होगा कि काम उनको मिलता है या नहीं मिलता है, राइट। नाउ व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड, अगर बात करें जो मैनेजमेंट है, जिस तरह से लॉकडाउन की मैनेजमेंट होनी है या उसके बाद जो चीज़ें बैलेंस होगी, तो वहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट वुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है, एंड पॉलिटिकल जो अटेंशन है दैट फोकसेज ऑन लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है उसको बना के रखना, क्वेश्चन ऑन सिटीजन, जो बेसिकली जो सिटीजनशिप की जो सवाल है उस पर ध्यान देना, एंड जो पर्सनल हेल्थ केयर है, क्योंकि ये बताया गया जो हमारी हेल्थ केयर पे जो हमारी जीडीपी का खर्च है वो सिर्फ 1.3% है, और जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है कि जो हेल्थ केयर में जो जीडीपी का खर्च होना चाहिए दैट इज क्लोज टू 5% ऑफ द जीडीपी। तो देखना होगा अभी ऑल्मो जो ग्रोथ है इंडिया की वो भी बहुत कम एंटिसिपेट की जा रही है, हमारे ऑलमोस्ट -4% का ग्रोथ रेट इस बार को देखने को मिल सकता है। तो इसके साथ साथ हम कितने जो अपने हेल्थ केयर सर्विसेज में कितना जीडीपी बढ़ाएंगे, ये भी काफ़ी अहम होगा सरकार के लिए। ना फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक अफेयर एंड द पॉलिसीज, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं, जितने भी वेलफेयर पॉलिसीज चल रहे हैं, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना उसी पेस में, दैट वुड बी डेफिनेटली द रिक्वायरमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ इन द कमिंग मंथ जो पब्लिक पॉलिसीज़ है, जो बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट की है या जो भी प्रोविंशियल जिस लेवल पे कर रही है, उसको दे हैव टू प्ले अ वेरी लार्जर रोल। Now the only way out is that the central government can reassist in its development role। जो उनके जो मैसिव पब्लिक स्पेंडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर है उनका भी काफ़ी अहम रोल आ जाता है कि अगर हम किसी पब्लिक प्राइवेट जो पीपीपी मॉडल पे कहीं काम कर सकते हैं या किसी जॉइंट वेंचर के साथ काम कर सकते हैं, तो ये बेसिकली ये इंश्योर करना होगा कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बनी रहे ताकि इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ वर्क चलता रहे, राइट। नाउ इसी पे एक मेंस का सवाल है आपके लिए, तो यू हैव टू आंसर कि द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज अ फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। डिस्कस। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट योर आंसर विथ योर नेम इन द पीडीएफ फॉर्मेट। सो यू हैव टू सेंड अस अ पीडीएफ फॉर्मेट, जो व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, जैसे ही हमें कॉपी मिलेगी वी विल इवैल्यूएट इट एंड रीसेंड इट टू यू, राइट। सो डू पार्टिसिपेट इन दिस एज वेल। नाउ कमिंग टू द हिंदू, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट इज टू केरला फ्रॉम द सिंगापुर। यहाँ जो टॉपिक है वो आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो केरला का जो सक्सेस मॉडल है कोविड-19 को कंट्रोल करने में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो लेसन लिया है दे हैव टेकन इट फ्रॉम द सिंगापुर, राइट। एंड ओवर द पास्ट 3 ईयर केरला की जो कॉन्सिक्वेंशियल आप देखेंगे, पहले तो नीपा वायरस, उसके बाद 2 फ्लड्स एंड द कोविड वाइडेन, जो कोविड की जो पेंडेमिक है अभी रिसेंट, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 3 तरह की चीज़ों से सफ़र किया है और इनका एक्सपीरियंस रहा है इस तरह के पेंडेमिक को
संभालने में, एंड स्टेट हैव द इम्प्रेसिव ट्रैकिंग एंड सर्वेलेंस सिस्टम. सो दिस इज व्हाट अदर स्टेट कैन लर्न, बिकॉज केरला में जो ग्राफ मैंने आपको बताया, जो फ्लैटनिंग द कर्व वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पे बहुत हद तक काम किया है, राइट. नाउ दे हैव सेट अप द टेस्ट, जो क्योसेस है उसको उन्होंने बनाया, जो बेसिकली बूथ्स होते हैं, बूथ बनाया है. एंड दे हैव इंस्टीट्यूशनलाइज द प्लाज्मा ट्रायल एज वेल. जो प्लाज्मा ट्रायल है उसको भी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो एपिडेमिक कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा अहम मानी जा रही है. Now the Kerala government has also been distributing the foods through the community kitchen. वहाँ पे community kitchen के जरिए highest number of relief camp है, जो migrant worker में जितने भी देश में जितने भी camps बनाई गई है, केरला में इसका नंबर सबसे ज़्यादा है. They have the highest number of camps. Now talking about the credit that also goes to the past investment. जैसे उन्होंने पहले हेल्थ केयर में जो इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है या एजुकेशन में पहले किया हुआ है, तो वहाँ पे लोगों को समझाना थोड़ा आसान हो जाता है, बशर्ते कोई भी और दूसरे स्टेट्स में, राइट. एंड केरला हैज़ ऑल्सो हैंडल्ड द रिटर्निंग पॉपुलेशन एज वेल. अगर बात करें बेसिकली जो फर्स्ट क्लासेस फ्रॉम जो वुहान से पहली केस जो रिपोर्ट हुई थी, जो एक स्टूडेंट था जो वुहान में पढ़ाई कर रहा था, वो जो स्टूडेंट ही वॉज फ्रॉम द केरला ओनली, तो वहाँ पे सरकार ने उसको तुरंत आइसोलेट किया, वहाँ से वो उनको लेकर के आए, एंड द एंटायर कोर्स ऑफ एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, राइट. और अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के हिसाब से देखें तो वेस्ट एशिया में जो आउटपुट है वो डिक्लाइन हो सकती है 3% तक. और जो केरलाइट्स हैं जो काम करते हैं बेसिकली यूनाइटेड अरब अमीराट्स में, जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, या फिर जो लैक ऑफ पीपल दे आर ऑल्सो इन द वेस्ट एशिया, तो वहाँ पे बहुत ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग वापस केरला फिर रिटर्न हो जाए और अपने होम स्टेट में ही काम करें. तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ बनानी होगी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए सरकार किस तरह से रिहैबिलिटेशन करती है और उनको किस तरह से आगे काम मिलता है, राइट. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, केस स्टडी के तौर पे भी आप इसको समझ सकते हैं. Now the second important editorial from the Hindu, that is the implement आरोग्य सेतु. यहाँ पे बेसिकली जो आरोग्य सेतु का जो ऐप है उसके बारे में जिक्र किया है कि किस तरह से जो आरोग्य सेतु है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को एक बेसिकली इन्होंने चैलेंज किया है, और जो प्राइवेसी इश्यूज है उसके बारे में थोड़ी बातें की गई है. तो आरोग्य सेतु आपको पता है जो ऐप लॉन्च की गई थी सरकार की तरफ. तो द बेसिक द जस्ट ऑफ दिस वॉज टू इनेबल द यूजर हु हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट, और उसका जो नोटिफिकेशंस है ब्लूटूथ के जरिए सरकार को मिले. बट अगर आप इस ऐप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उनको समझेंगे, तो ऐप क्या करता है कि आपके जो पर्सनल डेटा है उसको कलेक्ट करता है, और इट अलाउ टू डिस्क्लोज सच डेटा टू गवर्नमेंट इफ इट इज रिक्वायर्ड नेसेसरी टू कैरी आउट द मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन विद नेसेसरी इन द कोविड-19. तो बहुत लोगों का कहना है कि व्हाट आफ्टर कोविड, अगर कोविड के बाद जो डेटा ऑलरेडी सरकार के पास चला गया है, तो क्या कहीं ना कहीं ये लोगों की जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन है? इज दिस द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? एंड कुछ रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग यूजिंग दिस ऐप एज अ क्रिएशन एंड रिस्ट्रिक्टिंग यूजिंग मूवमेंट. जो लोग बेसिकली मूवमेंट कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, उन लोगों को भी ट्रैक किया जा रहा है. जो heightened epidemic surveillance है by the government could also lead to an increased risk of institutional surveillance of an individual. तो ये बात की गई है कि इस तरह से ऐप के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बताया गया है कि दूसरे कंट्री ने भी इसको ऑलरेडी इस तरह से एग्जीक्यूट किया है, राइट. चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने भी इसी तरह से सेम सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू आगे काम किया था. तो लोग अपनी प्राइवेसी जो डेटा है उसको किसी भी तरह से वायलेशन नहीं चाहते फंडामेंटल राइट की. तो जब भी क्वेश्चन आए फंडामेंटल राइट का, तो इस तरह के एग्जाम्पल से आप अपने आंसर को सप्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. मूविंग हाउस ऑनलाइन, यहाँ बात की गई है कि किस तरह से जो लेजिस्लेटिव वर्क है वो ऑनलाइन तरीके से की जा सकती है. आपके जनरल स्टडीज 2 फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यूनियन स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट. तो अभी रिसेंटली जो 12 MP थे, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को JPC बोलते हैं, राइट. JPC जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, जो ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस, हर अलग अलग पे कमिटीज़ बनती है, आपको पता होगा ऑलमोस्ट 22-23 कमिटीज़ हैं. तो उन्होंने वर्चुअली मीट किया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और ये बताता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ ज़रूरी ये नहीं है कि MP फिजिकली मिले या फिर कहीं एक जगह इकट्ठा हो तभी पार्लियामेंट्री की जो हाउस है, जो प्रोसीडिंग है वो काम कर सकती है. अभी के टाइम में ये इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी पेंडिंग बिल्स हैं, चाहे वो लेबर से रिलेटेड बिल हो, रेगुलेशन ऑफ पर्सनल डेटा का जो बिल है, वो सारी चीज़ें आगे बढ़े, ताकि इसके पेंडिंग होने की वजह से बहुत सारी काम ऑलरेडी रुकी हुई है, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड
लेजिस्लेचर आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो इंडिया किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस है, जो बेसिकली जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है, उसको अमल में ला सकता है, राइट। अगर बात करें जो चिली की जो सीनेट है, उन्होंने बेसिकली एक लॉ पास किया है टू मीट रिमोटली, ठीक है। वो अपने वर्क फ्रॉम होम या रिमोट एक्सेस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू काम कर रहे हैं, राइट, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी। इंडोनेशिया में, मालदीव्स में भी इस तरह के बेसिकली जो प्रैक्टिसेस है टेक्नोलॉजी के थ्रू रिमोट एक्सेस का किया जा रहा है। यूके में भी ऐसी चीज़ें देखी गई है जहाँ पे जो कॉमन कमीशन है उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो हाइब्रिड मॉडल है वर्चुअल एंड फिजिकल प्रेजेंस, वो दोनों चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद इंडिया की गवर्नमेंट को भी कुछ इस तरह से सेकंड लाइन ऑफ प्लान रखना होगा, ताकि अगर कुछ इस तरह से हो तो वर्चुअली रिमोटली हम पार्लियामेंट को भी एक्सेस कर सकें, राइट। एंड इट इज़ अ टाइम फॉर आवर पार्लियामेंट टू लेवरेज द टेक्नोलॉजी एबिलिटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन जो है वो सारी जगह पे दिखनी चाहिए, राइट। एंड द स्टेप्स टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो हम अपने टेक्नोलॉजी से पूरा कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, पोस्ट कोविड-19, ये बेसिकली भूपेंद्र यादव ने लिखा है, जो कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके नेता हैं ये। तो इनका कहना है कि जो पोस्ट कोविड-19 उसके बाद जो चैलेंजेस है, जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, उसको सरकार कैसे पूरा करेगी, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू वर्क टुगेदर एंड टू डेवलप एन एजेंडा फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। कुछ पॉजिटिव बातें की गई है जिसको आप नोट कर सकते हैं। And cities must have to develop with the smart village, and they're not just only to provide with the electricity, sanitation, water, but जो डिजिटल कनेक्शन है वो भी काफ़ी ज़रूरी है, राइट। तो डिजिटल, जैसे सरकार ने डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव लिया था पहले, वो अभी बहुत हद तक काम आ रहा है, और जो ऐसे भी जो ग्रामीण क्षेत्र, जो रिमोट एरियाज हैं, उनको भी डिजिटल करने की ज़रूरत है। एंड देयर इज़ नीड टू ऑगमेंट द मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री, और जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि एक बिग पुश मिले हमारे मेडिकल रिसर्च को। जैसा मैंने आपको बताया, जो एंटिसिपेशन है दैट इज़ क्लोज टू 5% ऑफ द जीडीपी का खर्च भी होना चाहिए सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज पे, राइट। जो इंडिया की जो फेडरल सिस्टम है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट टू हैव अ पाथ ऑफ ग्रोथ, और जो सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाए, जो इंटरनेशनल मार्केट फोर्स है उसके हिसाब से उस पैरामीटर पे काम करें, राइट। एंड वी नीड टू डिवाइस द बेटर मॉडल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि किस तरह से जो लोगों की जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है उसकी जितनी पैरामीटर्स है उस पर सारा काम किया जा सके, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को काम करने की ज़रूरत है, राइट। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ द डे। पहले में हम कल के जो आंसर्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कल के जो आंसर थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़, उसके आंसर सी है, और आप में से कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड दैट यू पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। इट ऑनेस्टली गिव अस अ पॉजिटिव वाइब्स कि दैट स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटिंग। तो आप पार्टिसिपेट करें। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो आपके रियल एग्जामिनेशन में आपको मदद करेंगे। कुछ और तरह के अगर आप सवाल चाहते हैं तो वो हमें ज़रूर बताएं। तो कल का आंसर सी है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 जितने भी डाउट से जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं, चाहे वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, दैट हैज़ टू बी इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। Now coming to the second question, इसका आंसर डी है, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि इम्प्रूव करते। तो नेशनल सेंटामेंटलिस्ट, emergence of the new economic growth, spread of education, impact of modern western ideas and culture and increased awareness, ये सारे इन्हें strengthen किया to resolve the reform. And during this decade of the 19th century, the rising tide of the nationalism and democracy was formed expressive movement to reform the democratic and social institution, right? तो ये जो explanation है ये आपके लिए काफ़ी important है, right? जो correct answer है that is D. Now coming to the today's question. सो आज का जो पहला सवाल है वो इन्वायरमेंट से है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्बन, ब्लैक कार्बन जो है उससे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इट रिजल्ट फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज दैट इट इज सेड टू बी द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इन्वायरमेंट से आपको पता है जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये जो मैंने लिए हैं ये बेसिकली NCERT से सवाल है। तो NCERT जो लोग पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन से हैं, 1 या फिर 2, both 1 and 2 or none of the above, right? Now coming to the second question of the day, Indian economy से consider the following statement with reference to the public credit registry. It's aimed to improve the credit and strengthen the credit culture among the consumer. It will provide a single point real-time resources and final liabilities of the person and entities. उसके अलावा the idea of setting of the credit register was mooted by नीति आयोग, right? So again यहाँ पे 1
1 and 2, 1 and 3 और 1, 2 and 3। सो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आप लोग में से कई लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको रियल टाइम एग्जामिनेशन में इसका मदद मिले और इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको एग्जामिनेशन में पता चलेंगे, राइट। आप और किस तरह के सवाल चाहते हैं, कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या ज़रूरत है, राइट। And do not forget to like this video, subscribe our Apti Plus Academy for Civil Services, right, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।